आधार कार्ड को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि आधार कार्ड हर आम आदमी का मूल अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को अपना आधार अपडेट करने का पूरा हक है, इसलिए स्थानीय स्तर पर ही लोगों को आधार अपडेट की सुविधा मिलनी चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में UIDAI को नोटिस भी जारी किया है। चलिए अगली खबर देखिए। सरकार ने 5वीं राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य उद्योग जनगणना के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस जनगणना की शुरुआत 3 नवंबर से होगी, यानी अब सरकार समुद्र में मछली पकड़ने वाले लोगों की जानकारी जुटाने जा रही है। वहीं दूसरी खबर MSME से जुड़ी है। सरकार अब 20 लाख MSME ग्राहकों तक ME कार्ड, माइक्रो एंटरप्राइजेज कार्ड पहुंचाने का लक्ष्य रख रही है। सभी बैंकों को कहा गया है कि इस साल इस कार्ड का वितरण दोगुना किया जाए ताकि छोटे कारोबारियों को आसानी से लोन और क्रेडिट मिल सके। अगला अपडेट UPI से जुड़ा है। अब 12 देशों में रहने वाले भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। अब आप अपने अंतर्राष्ट्रीय नंबर से भी UPI पेमेंट कर पाएंगे। NPCI ने इसके लिए कई देशों से साझेदारी की है, जिनमें सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, UK, फ्रांस और मलेशिया शामिल हैं। सरकारी कंपनियां अब अमेरिका और अबू धाबी से कच्चा तेल खरीद रही हैं। रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है। हाल ही में अमेरिका ने रूसी तेल पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद इंडियन ऑयल और MRPL जैसी कंपनियों ने अमेरिका और अबू धाबी से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच एक और बड़ी खबर आई है। दोनों देशों के बीच 10 साल की डिफेंस डील हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह नए युग की शुरुआत है। इस समझौते के तहत दोनों देश एडवांस ड्रोन और AI हथियारों पर मिलकर रिसर्च करेंगे। अमेरिका भारत के साथ नई टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते से भारत को 4 बड़े फायदे होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अमेरिका की साझेदारी आगे और मजबूत होगी। इसी बीच इंडियन आर्मी के लिए भी अच्छी खबर है। LAT और अमेरिकी GSI के बीच साझेदारी हुई है, जिसके तहत भारत में आधुनिक मानव रहित विमान प्रणाली ड्रोन सिस्टम बनाई जाएगी। अब अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट से देश के वकीलों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि अब ED या CBI सीधे वकीलों को नोटिस नहीं भेज पाएंगी। इसके लिए SP से अनुमति लेना जरूरी होगा। हाल ही में कुछ मामलों में ED ने वकीलों को मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में समन भेजे थे। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे समन रद्द माने जाएंगे और जांच एजेंसियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे समन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। चलिए खबर आ रही है हमारे देश के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी। दोनों ने मिलकर काशी नाटा कोटई धर्मशाला का उद्घाटन किया। योगी जी बोले, संस्कृत और तमिल भारत की आत्मा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गंगा में स्नान करने के बाद मैं शाकाहारी बन गया। उन्होंने बाबा विश्वनाथ का जल अभिषेक भी किया। योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति बोले, गंगा स्नान के बाद मैंने मांस खाना छोड़ दिया। धर्म पर कुछ समय के लिए संकट आ सकता है, लेकिन जीत हमेशा धर्म की ही होती है। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। देश के बैंकों में बड़ा बदलाव हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक, SBI समेत सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने अपनी वेबसाइट के नाम और एड्रेस बदल दिए हैं। अब सभी बैंकों की वेबसाइट का नया एड्रेस bank.in का लिंक पर आधारित होगा। RBI ने 31 अक्टूबर से पहले सभी बैंकों को ये नियम लागू करने को कहा है, ताकि हर बैंक की एक पहचान बने और ऑनलाइन फ्रॉड कम हो। जैसे ICICI बैंक का नया डोमेन होगा ICICI.bank.in का लिंक, SBI का नया डोमेन होगा SBI.bank.in का लिंक। अब सभी बैंकों के एड्रेस के आखिर में .in लिखा मिलेगा। दोस्तों, खबर है कि Amazon ने अपने 14,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। अब कंपनी के CEO ने कहा है कि ये छंटनी AI की वजह से नहीं, बल्कि कंपनी का कल्चर सुधारने के लिए की गई है। कंपनी अब 300 और कर्मचारियों को निकालने की योजना बना रही है। वहीं इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भारत में भर्ती शुरू कर दी है। फाइनेंस और अकाउंटिंग की नौकरियां निकली हैं। 2025 के आखिर तक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू हो जाएगी। एयर इंडिया कंपनी ने भी 100 करोड़ रुपए की मदद मांगी है, ताकि पुरानी चीजें अपग्रेड की जा सकें। अहमदाबाद में हुए क्रैश के बाद कंपनी की हालत खराब हो गई थी, इसलिए अब उसने दूसरी एयरलाइंस कंपनियों से फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा है। अब बात करें हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की। उन्होंने कहा कि तानाशाही से देश कमजोर होते हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि खराब शासन ही लोकतंत्र के पतन की वजह बनता है। उनका कहना है कि जब सरकारें कमजोर या स्वार्थी होती हैं, तो देश भी कमजोर हो जाता है। उनके मुताबिक सुशासन ही राष्ट्र की असली ताकत और सुरक्षा की नींव है, जैसा सरदार पटेल जी का विजन भी था। दोस्तों, 1 नवंबर से हमारे देश में कई बड़े बदलाव और नए नियम लागू हो गए हैं। इनमें बैंकिंग, फाइनेंस और आधार कार्ड से जुड़े कई नियम शामिल हैं। अब आप अपने आधार कार्ड में कई अपडेट घर बैठे ही कर पाएंगे। छोटी छोटी जानकारी बदलवाने के लिए अब बार बार आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं है। UIDAI ने एक नया डिजिटल सिस्टम शुरू किया है, जिससे आप अपने आधार कार्ड के डेटा को घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट से आप अपने आधार की जानकारी को वेरीफाई कर पाएंगे। UIDAI
GTRI ने यह भी साफ किया है कि अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो 31 दिसंबर 2025 से पहले इसे लिंक कराना जरूरी है। GTRI ने सरकार को सुझाव दिया है कि भारत पहले रूसी तेल का आयात रोक दे और फिर अमेरिका से टैरिफ घटाने और व्यापार वार्ता की दिशा में आगे बढ़े। रूस पर लगे प्रतिबंधों के बाद नायरा एनर्जी ने तेल उत्पादन बढ़ाया है और भारत में रिफाइनरी क्षमता 93% तक बढ़ गई है। वहीं खबर ये भी है कि भारत अमेरिका से 10 से 15% तक टैरिफ कम करने की कोशिश में है। इस पर भारत के पूर्व राजदूत जयंत दास गुप्ता ने भी विदेश में बातचीत के दौरान अपनी राय दी। अब अगली खबर। त्योहारों के सीजन में सरकार का GST कलेक्शन बढ़ गया है। अक्टूबर महीने में 1.95 लाख करोड़ रुपए का GST संग्रह हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 6.5% ज्यादा है। और नवंबर से सरकार ने GST रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी आसान कर दी है। अब छोटे व्यापारी और कारोबारी सिर्फ 3 कार्य दिवस में GST सर्टिफिकेट पा सकेंगे। यह नई सरल योजना 5 लाख रुपए से कम मासिक टैक्स देने वालों के लिए है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब लोअर बर्थ का फायदा इन यात्रियों को मिलेगा। 45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं को बुकिंग के समय लोअर बर्थ की प्राथमिकता दी जाएगी। रेलवे ने सोने के समय में भी बदलाव किया है। अब यात्री रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अपनी बर्थ पर सो सकते हैं। इसके अलावा एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। अब अगला अपडेट देखिए। UPI सिस्टम में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 3 नवंबर से नए नियम लागू होंगे। NPCI की तरफ से किए गए इन बदलावों का मकसद है ट्रांजैक्शन को और तेज और सुरक्षित बनाना। अब UPI ट्रांजैक्शन 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन और डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन। इससे रोजाना के सेटलमेंट जल्दी और आसानी से पूरे किए जा सकेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि भारत का लक्ष्य साल 2030 तक 30 करोड़ टन क्रूड स्टील बनाने की क्षमता हासिल करना है। और अब बात हवाई ईंधन की। जेट फ्यूल की कीमतों में 1% की बढ़ोतरी हुई है। इससे आपका हवाई सफर महंगा हो सकता है, क्योंकि एयरलाइंस टिकट के रेट बढ़ा सकती हैं। वहीं कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 5 रुपए घटे हैं। नवंबर से कई नए बदलाव भी लागू हुए हैं। अब आप बैंक खाते में 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे और UPI से टोल टैक्स भरना सस्ता होगा। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार होने वाली मौतों में से 15% का कारण वायु प्रदूषण है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज GBD के नवीनतम आंकड़ों में वैज्ञानिकों ने बताया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 2023 में होने वाली मौतों का लगभग 15% हिस्सा वायु प्रदूषण की वजह से हुआ। इसी प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने नवंबर से नई पाबंदियां लगाई हैं। अब दूसरे राज्यों के पुराने वाहनों की दिल्ली में एंट्री बैन रहेगी। BS3 कमर्शियल वाहन दिल्ली में नहीं आ सकेंगे। राजधानी में केवल BS4 पेट्रोल डीजल, BS6 CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन ही आ सकेंगे। इसके लिए बॉर्डर पर 84 टीमें लगाई गई हैं। वाहन मालिकों को मोबाइल पर मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की चर्चा भी हो रही है। भाजपा सांसद ने कहा कि दिल्ली का इतिहास पांडवों से जुड़ा है, इसलिए नाम बदलना चाहिए। स्टेशन और एयरपोर्ट के नाम भी बदलने की बात चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की सराहना की। सरकार के इस अभियान ने हाल ही में 3 नए गिनीज रिकॉर्ड बनाए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा तमकीन फातिमा DRDO में वैज्ञानिक बनी। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने ये सफलता प्राप्त। इस उपलब्धि से AMU में खुशी का माहौल है और उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। तमकीन की सफलता विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री शनिवार को छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर नवा रायपुर में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि माओवादी हिंसा मुक्त देश का संकल्प पूरा करेंगे। वर्ष 2014 में जब सरकार चलाने का अवसर मिला, तब हमने देश को माओवादी हिंसा से मुक्त कराने का संकल्प लिया था। तब 125 जिले माओवाद की चपेट में थे। अब सिर्फ 3 जिले बचे हैं। ये जिले भी जल्द माओवादी हिंसा से मुक्त हो जाएंगे। इसरो ने आज 2 नवंबर को शाम 5:26 बजे बाहुबली रॉकेट से 4400 किलो का सैटेलाइट लॉन्च किया। ये भारतीय जमीन से जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO तक लॉन्च होने वाला सबसे भारी सैटेलाइट है। ये नौसेना की कम्युनिकेशन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।